हेलो बच्चों, आई एम स्मृति अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सिंप्लीफाई यूपीएससी विद स्मृति। आपको पता होगा कि हमने सी सैट सीरीज स्टार्ट किया था। सी सैट सीरीज में वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ ऑन रैंकिंग। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मैं आपको बता रही हूँ, आपको बस इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है, बस जो स्टेटमेंट्स रहते हैं ना उनको कैसे सिंबल वाइज डिपिक्ट करना है वो आपको सीखना है। अगर आप ये जान जाओगे ना कैसे करते हैं तो आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट पे बताना, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से ये नोट्स कर ले लेना या फिर आप खुद अभी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, पहला है कि जो सिबलिंग्स होते हैं उनको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो इसको हम क्या करेंगे, ए ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, बी ऐसे हमने डिपिक्ट किया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पेरेंट्स। अगर ब्रदर के जगह पे लिखा रहता ए इज़ फादर ऑफ बी, समझ आ रहा है? तो अगर फादर ऑफ बी लिखा रहता तो पेरेंट्स के लिए क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो हम ऐसे ए लिखते और फिर यहाँ पे बी लिखते, ए इज़ फादर ऑफ बी। ठीक है, अब आते हैं मैरिड कपल पे। सपोज लिखा रहता कि ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, तो ये ए होता, ये बी होता और मैरिड कपल के लिए क्या है, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। अब जो मेल मेंबर्स हैं उनके लिए हम लोग प्लस सिंबल रखें, फीमेल के लिए माइनस। इसका मतलब जब यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखा आपने ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, तो ए मैरिड कपल है बोल के ये दो वाला दिखाए, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ आ रहा है? और हस्बैंड लिखा है मतलब ए क्या है, मेल है, तो ए में प्लस। अब आपको क्या करना है स्मार्टली, अगर आपको पता है कि ए मेल है और ये दोनों मैरिड हैं तो बी ऑटोमेटिकली वाइफ हुई। समझ आ रहा है? तो ये वाला चीज़ आपको खुद से करना है, ये थोड़ा भूल जाते हैं तो ये वाला मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है जिससे कि मैं ना आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या ना कॉमन मिस्टेक्स है जो आप पक्का से जब सॉल्व करे होगे ना, तो ऐसा 5-6 एरिया है जो मैं श्योर हूँ कि ज़्यादा चांस है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है या अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं होगा ना, तो वो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा और आप वो मिस्टेक कमिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ट्राई करूँगी आपको वो हर मिस्टेक बताने का। ठीक है, यही मेरे जो ये सी सैट सीरीज़ में कंपेयर टू बाकी सीरीज़ अगर ये कुछ डिफरेंट है तो स्पेशली ये पार्ट है, बिकॉज फार्मूलाज एंड ऑल तो बाकी फिर भी समझा देते हैं, बट जो कॉमन मिस्टेक है जो आप हमेशा ऐसा ध्यान नहीं दे के गलती से कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता दूंगी। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है जब आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो चलो मिलके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, ए एंड बी आर पेरेंट्स ऑफ सी। अच्छा, और एक चीज़, अगर आप चाहते हो ना कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आए तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को अगेन पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, एक बार ट्राई तो करके देखो, एंड उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें से आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा जो जो मैंने मिस्टेक बोला था ना, आप देखना आप उसमें से एक या दो कुछ किए होंगे खुद भी। ठीक है, जब खुद से सॉल्व करोगे एंड वो गलती मैं समझाऊंगी ना, आपको और अच्छे समझ आएगा। तो एक बार मेरी बात मानते हो तो प्लीज़ ट्राई करो, पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, एंड उसके बाद सॉल्व करना। एंड ये क्वेश्चन इसमें बेसिकली क्या है कि ये दो स्टेटमेंट दिया है और आपको बस बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब पॉज करो और सॉल्व करो इसको। ठीक है, चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, ए एंड बी आर पेरेंट्स ऑफ सी, मतलब ए है, बी है और ये दोनों का शादी हुआ होगा तभी तो ये पेरेंट्स है सी के। समझ आया या नहीं आया? और एक बार करते हैं, ए एंड बी, ठीक है, चलो ए बी पता नहीं जो भी, पेरेंट्स ऑफ सी, पेरेंट्स का मैंने अभी बताया था कि ऐसे होता है वर्टिकल लाइन,
और अगर ए और बी दोनों सी के पेरेंट्स हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए और बी मैरिड होंगे। ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको इतना। अब सेकंड वाला, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। ए ग्रैंडफादर है एफ का, ये समझ आ रहा है कि एफ मैंने नीचे क्यों लिखा है। अगर ए फादर होता एफ का तो मैं एफ यहाँ लिखती, पर क्या लिखा है ग्रैंडफादर, तो एफ हो गया यहाँ। आर यू गेटिंग इट? अब और एक चीज़ नोटिस करना, क्या बोला है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब ए क्या हो गया, मेल। और अगर ए मेल हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या मिस्टेक करोगे, क्या आप भूल जाओगे, बी में ये वाला डाल, राइट। तो ये वाला चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला चीज़ आप मिस मत करना, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, उसके थ्रू मैं आपको और भी आपके मिस्टेक समझाऊंगी। पहला ऑप्शन देखो, सी इज़ फादर ऑफ एफ। अब मुझे एक बात बताओ, ये डायग्राम हमने बनाया है, पहले ही बता रही हूँ, आप में से 99% लोग जब अपने से सॉल्व किए होंगे तो क्या किए होंगे कि ये जो एफ़ और सी वाला है यहाँ पर पहले आपने ऐसे पहले ही बना दिया होगा, और इसके वजह से आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू बोल दोगे। अगर आपने जेन्युइनली ये गलती किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भी बताना कि हाँ, जो मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ आप खुद भी वैसा कमिट कर रहे हो। अगर आप ऐसा बताओगे ना तो मैं भी थोड़ा बाकी लोग भी और श्योर होंगे और मुझे भी समझ आएगा कि हाँ मैं सही जा रही हूँ। ठीक है, तो इफ़ पॉसिबल थोड़ा कमेंट में बताना ताकि और लोगों को भी हेल्प हो, क्या सिमिलर मिस्टेक उन्होंने भी किया था या कुछ। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये वाला जो मिस्टेक है ये आपको नहीं करना है, बिकॉज इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ कि क्या कहीं पर भी लिखा है कि सी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ ए या बी या ए एंड बी, कुछ भी ऐसा नहीं ना। तो अगर ए ग्रैंडफादर है एफ का, ये ट्रू है, ठीक है, बट इसके जगह पर ए के और भी तो बच्चे हो सकते हैं, सपोज डी है और एफ डी का बच्चा हो सकता है, तो सी फादर तो नहीं हुआ ना। यू गेटिंग इट? समझ आया ना आपको क्या मैं बोलना चाह रही हूँ? तो ये वाला चीज़ आप ध्यान देना कि क्या वहाँ पर लिखा था सी इज़ द ओनली चाइल्ड। अगर नहीं लिखा है तो अपने मन से अज्यूम मत करना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट, सी इज़ अ पेरेंट ऑफ एफ। अभी मैंने आपको बताया फादर है या मदर वो तो छोड़ो, वो तो पता भी नहीं है, बट पेरेंट वाला भी रॉन्ग हो गया। क्यों? सी इज़ द ओनली चाइल्ड कहीं नहीं लिखा है। समझ आ गया? अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, बी इज़ अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ एफ हुज जेंडर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छे से पढ़ो कि बी ग्रैंड पेरेंट है एफ का, राइट, पहला पार्ट तो सही हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट पढ़ो, हुज जेंडर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब बताओ मुझे, अगर आप में से किसी ने सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ा ए इज़ ग्रैंड फादर ऑफ एफ और उसमें ये मेल वाला सिंबल किया लेकिन बी में ये देना भूल गए थे, अगर ये मिस्टेक आपने किया है तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि ये 100% राइट है कि हाँ बी ग्रैंड पेरेंट है, यस, और इसका हमें जेंडर नहीं पता है, माइनस है या प्लस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला को ट्रू मान लेंगे। बट ये भी रॉन्ग है, बिकॉज क्योंकि अगर आपको ए का पता है कि ए हस्बैंड है तो ऑटोमेटिकली बी क्या हुआ, वाइफ। तो इसलिए आप फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, बी इज़ ग्रैंड मदर ऑफ एफ, एफ की ग्रैंड मदर बी। अब समझ आया? सोचो 4 स्टेटमेंट से कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, सारा मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है ना, खुद से ट्राई करो और थोड़ा 1-2 बार और इस वीडियो को देखो। नेक्स्ट टाइम कोई गलती नहीं करोगे ब्लड रिलेशन के चैप्टर में, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट एक बार, उसके बाद फिर आप और भी करना और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो पहले समझ लो कि फैमिली में कितने मेंबर्स बताए, ए टू जी 7 मेंबर्स, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है कि उसमें 3 मेल्स हैं, 3 फीमेल्स हैं, ठीक है। तो अगर टोटल 7 मेंबर्स में 3 फीमेल हैं
मेल कितने हुए? 4। ठीक है। जी इज़ अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ। ठीक है, कितना सारा चीज़ है, अच्छे से समझो, एक एक करके करेंगे हम लोग। ठीक है, जी इज़ अ विडो, विडो पहले ही लिखा है, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जी क्या है, फीमेल है। तो ये जो फीमेल है इसमें तो पहले पता चल गया आपको जी तो है, राइट। ठीक है, तो जी फीमेल है, आपको पता चल गया। फीमेल का सिंबल मैंने बताया था, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो क्या बोला, जी इज़ अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज़ फादर एफ। तो पहले सबसे इजी वाला करेंगे कि एफ जो है वो डी का फादर है, लिखा है डी इज़ फादर एफ, और डी के जो फादर है एफ, ठीक है, फादर है तो प्लस हो गया पहले, ये सब मत भूलना। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है, एफ की सिस्टर इन लॉ है। एक चीज़ याद रखना, अभी हमने ऊपर में क्या इजी इजी स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें सिस्टर ब्रदर ऐसा कुछ था। ठीक है, बट अगर सिस्टर इन लॉ लिखा है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एफ वाला जनरेशन वाला लाइन है वहीं पे जी होगा। आर यू गेटिंग इट? सिस्टर इन लॉ है तो हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेंगे कि सिस्टर हो जाए बोल के, नहीं तो सिस्टर हो जाएगी, राइट। तो सिस्टर इन लॉ है तो हम वो सेम वाले, ये जो एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, तो ये वाले जनरेशन में बस जी ऐसे करके लिख दो। ठीक है, अब पढ़ो दूसरा। और एक चीज़ यहाँ पर एफ़ अगर बोल दिया गया है कि एफ़ फादर है डी का, एफ़ आपको पता चल गया मेल है, तो ये 4 मेल में और एक कौन आ गया, एफ़। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। बी एंड डी आर सिबलिंग्स। ठीक है, पहले ये पढ़ा जैसे बी एंड डी आर सिबलिंग्स, इसका मतलब जहाँ डी है उसके साथ ही में, सॉरी, सिबलिंग्स में हम सिंगल करते हैं, राइट, मैरिड कपल नहीं है, तो बी एंड डी आर सिबलिंग्स। ठीक है, एंड ए इज़ डॉटर ऑफ बी, इसका मतलब अगर बी है यहाँ पे तो ए इसकी डॉटर है, यही लिखा है। तो अब इससे आपको क्या समझ आ गया कि ये जो ए है ये भी फीमेल है, तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, अब एक ही फीमेल का जगह बचा। आई होप यू गेटिंग दिस। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ेंगे। सी इज़ कजिन ऑफ बी, बी जहाँ पे लिखा है उसकी कजिन है सी, मतलब उसी लाइन में होगा, बट अगेन हमें पता नहीं है, डायरेक्ट बहन नहीं लिखा है तो हम ये वाला नहीं करेंगे। समझ आया? अब पढ़ो लास्ट। ई इज़ मदर ऑफ बी, ये बी है, दिख रहा है, बी की मदर है कौन, ई। अगर ई मदर है तो ई में कौन सा सिंबल जाएगा? समझ आया आपको? अगर ई ऑटोमेटिकली फीमेल में आ गए तो अब आपको समझ आ गया, वो 4 मेल जितने बचे वो हैं। ए यहाँ पर हो चुका है तो बचा कौन, बी सी डी, ई और जी फीमेल है, एफ ये 4 मेल। ठीक है, तो ये जो मैंने ना डिराइव कर करके, आप ध्यान से देखो कि मैंने एक एक स्टेटमेंट पढ़ा और ये ड्राइंग तो बनाया, बस इस ड्राइंग के साथ में साइड बाय साइड मैंने ये वाला भी फिलअप कर लिया। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये ही आपको करना है, वरना क्या होगा ना, इनमें से एक ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कुछ, और अगर आप ये 4 मेल, ये 3 फीमेल, ये वाला सही से फिलअप नहीं किए होगे ना, तो आप स्टेटमेंट के थ्रू भी वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड में क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब ध्यान देना। ओके, अभी जो 4 मेल हमने ड्रॉ किया है उसको हम लोग डायग्राम में भी डिपिक्ट कर देंगे कि डी क्या है, मेल, बी क्या है, मेल, सी क्या है, मेल, राइट। मिल गया हम लोग को 4 मेल, सॉरी मेल का प्लस साइन होता है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, डन, इतना समझ आ गया आपको? अब क्वेश्चन देखते हैं, पूछा क्या है, हु इज ई। ठीक है, अब भी पहला देखो, ई इज वाइफ ऑफ एफ। अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर बी और डी सिबलिंग है और एफ डी का फादर है तो ऑटोमेटिकली एफ
जो है बी का भी फादर हुआ, और अगर बी की मदर ई है तो एफ और ई क्या है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हुआ इनमें, राइट। तो ई इज वाइफ ऑफ एफ, जो पहला स्टेटमेंट है ऑफ कोर्स राइट है। समझ आ रहा है आपको? अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, ई इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। ये देखो ए यहाँ पर है, ए का फादर बी, बी की मदर ई, ऑटोमेटिकली ई इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, राइट है या नहीं? सेकेंड स्टेटमेंट भी राइट हुआ। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, आंट ऑफ सी। अब बताओ मुझे, सी जो है वो कजिन था बी का, तभी हमने ये वाले लाइन में रखा है। तो अभी सी डायरेक्टली मदर, तो सॉरी सी और ई में पेरेंट का रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकता, तो सी से ई क्या हुई, ई उसकी आंट ही हुई। समझ आ रहा है? अब एक बात बताओ, अगर बाय चांस आप वो गलती करते कि जिसमें आपका ये स्टेटमेंट था ना कि सी इज़ कजिन ऑफ बी, ये वाला स्टेटमेंट देखो, मैं इसका बात करी, सी इज़ कजिन ऑफ बी, अगर बाय चांस ये सी इज़ कजिन ऑफ बी में आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। आप ये स्टेटमेंट आंट ऑफ सी के जगह पे इसको रॉन्ग करके मदर ऑफ सी पे राइट करते। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? तो आपको ये जो डेपिक्शन है ये बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे कज़िन बोला है, कहाँ पे सिबलिंग्स बोला है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको एक लाइन में रखा लेकिन ऐसे जॉइन नहीं किया। ठीक है, आपको समझ आ रही है कहाँ कहाँ पे आप गलती कर सकते हो? आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आप एक काम करो, आप और एक बार मेरा एक्सप्लेनेशन छोड़ो, खुद से सॉल्व करके देखो एक बार। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, सी सैट मत समझना कि खाली सुन के कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर सी सैट क्लियर करना है ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होंगे, वो डुएबल होंगे, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन इतना हार्ड होता ही नहीं है। बट अगेन, अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल उसका ज़्यादा है, देन आई वुड सजेस्ट बेटर टू लीव इट, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में आपके पास टाइम क्रंच रहता है। स्मार्ट वर्क में हमें क्या करना है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आपको क्या क्वेश्चन को टारगेट करना है, इजी एंड मीडियम लेवल, राइट। तो वैसे ही आप ट्राई करो सॉल्व करने का। ये जो क्वेश्चन था ये मीडियम लेवल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़ नहीं थे, बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली करना था। और यहाँ पर भी मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, आपको क्लियरली बताया कि आपको स्मार्टली कहाँ कहाँ पर करना है। ठीक है, स्मार्टली आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना था, एक कि सी इज़ कजिन ऑफ बी में आपको कैसे ड्रॉ करना है, और ये सिस्टर इन लॉ वाला में आपको कैसे ड्रॉ करना है। समझ रहे हो मेरी बात? कहाँ कहाँ पे गलती हो सकता है, क्या चीज़ आपको ध्यान देनी थी। ठीक है, चलो फिर, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई। अगर आपको और कोई भी इशू है ना तो आप मुझे कमेंट पे बताना, और अगर आपको लगा कि हाँ आपने भी सेम मिस्टेक कमिट किया था जब सॉल्व कर रहे थे आप खुद से, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना, ताकि मेरा और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट में अगर कोई और फीडबैक हो, कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना, आई विल डू दैट। ठीक है, एंड और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को या और बाकी जितने भी लाइब्रेरी में कोई हैं जान पहचान या कुछ, तो प्लीज़ शेयर करना। ठीक है, ओके देन बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।